मिसेस बीना खुराना, DGHS, डॉक्टर पासी, डॉक्टर टेम्पे, डॉक्टर सभी स्टेज पे बैठे हुए हमारे साथी और आप सब लोग, मुझे बड़ी खुशी है जो डॉक्टर तरुण सिंह ने अभी बताया कि दिल्ली का जो प्रोग्राम है पूरे देश में सबसे अच्छे प्रोग्राम में से एक है। बट मैं उस दिन का इंतजार करूँगा सबसे अच्छे में से निकल के सबसे अच्छा हो जाए। तो अकेला हो, अभी तक है कि सबसे अच्छे में 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो आशा करेंगे कि आप पूरे देश में सबसे अच्छे हों, सबसे नंबर 1 पे हो, एक नंबर करना चाहिए। देखिए, टीबी के बारे में मुझसे ज़्यादा आप सब लोगों को पता होगा, फिर भी जो आप लोगों से डिस्कशन होता है, मुझे बताया गया ज़्यादातर जो टीबी है उसके बैक्टीरिया की वजह से होता है। पर जो बैक्टीरिया है अगर इस हॉल के अंदर चेक करें तो मुझे लगता है 80% लोगों के अंदर होगा। 80% में तो होगा, हाँ जी, 80% में है, नहीं है 50, चलो 50% में से होगा। पर टीबी किसी एक को भी नहीं होगी, मुझे लगता है कि किसी एक को भी नहीं होगी। तो इसका मतलब बैक्टीरिया इटसेल्फ अगर होना ही टीबी की गारंटी होती तो सबको होनी चाहिए थी, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें और भी हैं, बैक्टीरिया का होना अपने आप में सफिशिएंट नहीं है टीबी होने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि इम्यूनिटी है। अगर आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी कम होगी तभी आपको टीबी होगी, अदरवाइज टीबी होने के चांसेस बहुत कम है। तो हमारे को टीबी के प्रोग्राम के अंदर इंसान की इम्यूनिटी के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। उसके 2-3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आता है कि भाई न्यूट्रिशन है। अब हम लोग जितने भी ग्रुप्स आप बता रहे हैं, वनरेबल ग्रुप जितने भी हैं, आप उनका देखिए न्यूट्रिशन लेवल बहुत लो है। अब दिल्ली के अंदर जितने रैन बसेरे हैं उन लोगों को ठीक से खाना नहीं मिलता। अगर आप ट्रक ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, खाना तो उनको मिलता है पर न्यूट्रिशियस नहीं मिलता। खाना खाते हैं, खाने से ज़्यादा वो शायद कई बार ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, खाना कम खाते हैं। तो न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरा जो हेल्दी अपने लाइफस्टाइल है उसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि लोग शहरों के अंदर खासतौर से आने के बाद हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी अनहेल्दी हो गया है। जिनमें जो लोग अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि जो टीबी है सिर्फ गरीबों में ही हो रही है, आजकल टीबी अपर मिडिल क्लास में और अमीरों में भी खूब हो रही है। तो बात अलग है, सरकारी प्रोग्राम तक वो नहीं आते, उनको जरूरत नहीं पड़ती है, दे कैन स्पेंड लॉट ऑफ मनी और वो प्राइवेट में अपना इलाज करा रहे होते हैं। पर है काफ़ी लोगों को ये बीमारी फैल रही है। तो जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उसका एक कारण ये भी है कि भाई लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। पहला तो फूड, सेकेंड आ जाता है कि अगर एक्सरसाइज, अगर फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। किसी भी तरह से फिजिकली एक्टिव हैं तो इम्यूनिटी विल इंक्रीज। और तीसरा जो मुझे लगता है, स्ट्रेस। जो सोसाइटी के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस इज ए इम्यूनिटी किलर। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी एकदम से ड्रास्टिकली लो हो जाएगी, ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। जितना भी ज़्यादा स्ट्रेस में लोग रहते हैं, जितना टेंशन में रहते हैं, दुनिया भर के टेंशन लेके चलते हैं, तो उससे इम्यूनिटी कम होती है। अगर इन 3 चीज़ों पे थोड़ा सा हम ध्यान देना स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि इस इलाज के साथ साथ हम इस बीमारी से भी बच सकते हैं। तो आपकी इम्यूनाइजेशन तो सभी की, मुझे लगता है 100% इम्यूनाइजेशन है दिल्ली शहर में, तो 100% है। BCG का टीका सबको लगता है, 100% लोगों को लगता है। उसके बावजूद भी जितनी तेज़ी से ये टीबी फैल रही है बहुत अलार्मिंग है। और इसके लिए तरह तरह के लोग थ्योरीज बनाते हैं कि भाई ये थ्योरी है, बैक्टीरिया फैल गया। बैक्टीरिया तो ओमनीप्रेजेंट टाइप है। अगर हिंदुस्तान, दिल्ली के अंदर 2 करोड़ की आबादी है और 1 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन ऑलरेडी है और तब भी 1 करोड़ लोगों को तो टीबी नहीं है। तो हमें इम्यूनिटी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जिससे भी मिले उसको थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल के बारे में भी जागरूक करने की ज़रूरत है। उससे कहेंगे कि दवाई जरूर खानी है, दवाई तो आप दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ खाना खाना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, रेस्ट करना भी ज़रूरी है। पता लगा कि जी, या कोई भी किसी तरह जो चीज़ का इलाज आप कर रहे हैं, अगर वो किसी भी तरह का नशा करता है तो उसको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे, दवाई तो खा लेंगे
आपने कहा कि खाना खा लीजिए, वो भी खा लेंगे पर नशा नहीं छोड़ते, उसको नशा भी छुड़वाने की जरूरत है। अगर वो नशा करेगा तो मुझे लगता है उसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा या ठीक इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो आपकी कौन सी होती है टीबी, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, उसके अंदर 50% सफलता मिलती है। तो जो 50% सफलता है, शायद वो अगर बाकी चीज़ें भी करने लगे तो 75% पहुंच सकती है सफलता। तो उन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और आप लोग ये मान के चलिएगा कि आप सिर्फ दवाइयाँ देने तक सीमित नहीं है, उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और उसके लिए जितने भी दवाई के साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें एक साथ करनी चाहिए आप लोगों को। और दिल्ली को हम तो चाहेंगे कि ऐसा दिन आए कि दिल्ली में एक भी आदमी को टीबी हो ही ना। तो वो दिन बेस्ट होगा कि आप लोगों को कोई काम ना करना पड़े। उस दिन के लिए हमें काम करना चाहिए कि आज इतना काम करें कि कल के काम की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए टारगेट कीजिएगा। और आप लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसका हमें आपके ऊपर गर्व है। और अगले कुछ समय के अंदर मैं फिर से कहूँगा कि आप लोग एक नंबर पे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।